हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। यदि आपको रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म या कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यदि मेंशन है और यदि आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रहा आपके पास एक क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यही मैं भी आपको बताऊंगा। सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे सो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे फैक्टर की ओर मूव कर रहा हूं। मतलब फैक्टर करना होगा इन सभी का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर होता है वो होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ये मैंने आपको करके दिखाया, पीछे समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्टर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको डाउट हो सकता है मैंने जो लिखा है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूं? ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? चलिए जो लिखा हूं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यदि मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में करूंगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। और बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में करूंगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ए का पावर 3 माइनस में ए स्क्वायर बी प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी का पावर 3। क्या होने वाला है ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी प्लस माइनस में घट गया, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर माइनस में, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इतना लिख सकते हैं किस रूप में? फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने केवल ये दिखाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टर होता है ये होता है, यस डेफिनेटली होता है। अब आप करने वाले हैं ए प्लस बी ऊपर से रिड्यूस कर देंगे। अब आपके पास बच गया ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका लोएस्ट टर्म होगा, इससे ज्यादा अभी फिलहाल रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने दिखाया ये था लोएस्ट टर्म को फैक्टराइज करना विथ फॉर्मूला। तो मैंने फैक्टर किया, कैसे किया? तो विथ फॉर्मूला, केवल मैंने फॉर्मूला यूज किया विथ फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई कर लो। तो यदि आपको फॉर्मूला लर्न है, ये दोनों फॉर्मूला यदि आपको लर्न है तो ये सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। फिर मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कोई और सवाल आप बनाएंगे जहां पे एक और फॉर्मूला आपको लगाना पड़ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसको भी देख लें। हो सकता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाऊं तो यही फॉर्मूला को मैं यूज करूं। तो आप ये तीनों फॉर्मूला यदि आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये तीनों फॉर्मूला जो है आप अच्छे से लर्न करके रखें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये आपको लगेगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। तो ये था हमारा पार्ट 4, मतलब कि मैं 4 सम्स ऑलरेडी समझा चुका हूं। छोटे छोटे सम्स को लेकर एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं और हर वीडियो में एक सम्स ही मैं बना रहा हूं, क्योंकि कोई मल्टीपल सम्स लेके फटाफट मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईच स्टेप आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना हो। आपको अधिक किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर जरूर कर दूंगा, ठीक है, एक नए वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।